लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। और आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है जी फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल्स विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। जो हमारा राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए के ऊपर है। सो ये उसने हमें बता दिया है कि जो आपका 90 का एंगल है वो वर्टेक्स ए पे है, तो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं। ये है जी 90। रिमेनिंग आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहे बी ले लें, इसको चाहे सी ले लें। ठीक है जी। तो हमने एच की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल है तो फिर इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड होता है। सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं जी। गिवन हमें जो है वो क्या है जी, गिवन दैट पॉइंट ए है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 - 1, बी है जी हमारे पास 0 and 2 एंड सी जो है वो मेरे पास है जी h, -2 के। यह आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ ए बी डिस्टेंस फॉर ए बी। सो ए बी के लिए मेरे पास x1 की जो वैल्यू है वो जी स्क्वायर रूट 3, जबकि y1 की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास -1 एंड जो मेरे पास x2 है वो है 0 के इक्वल, जबकि y2 जो है वो है जी मेरे पास 2 के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी x2 - x1। सो 0 - स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो 2 + 1 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यह आ जाएगी मेरे पास इज़ इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 3 और प्लस 9। सो 2 + 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, सो दैट आर इक्वल टू 12। ये आ गया जी मेरे पास। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं जी फॉर डिस्टेंस ऑफ बी सी। सो बी सी के लिए मेरे पास जो x1 है वो है जी 0, y1 जो है वो मेरे पास है जी 2 एंड जो मेरे पास x2 है वो है जी मेरे पास h, जबकि मेरे पास y2 जो है वो है जी -2 के। तो डिस्टेंस फॉर बी सी इज़ इक्वल टू x2 - x1। सो डियर स्टूडेंट्स, h - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा जी y1। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये -2 आएगा क्योंकि हम ले रहे हैं c, तो ये मेरे पास -2 का होल स्क्वायर दैट आर इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट भी ले लें, और ये आ गया मेरे पास h का स्क्वायर प्लस 16 -2 -4 का स्क्वायर 16 एंड स्क्वायर रूट। ये आ गया जी मेरे पास। नेक्स्ट हम डिस्टेंस निकालते हैं ए सी। सो फॉर ए सी, सो ए सी के लिए मेरे पास जो x1 है वो है जी मेरे पास इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 y1 दैट आर इक्वल टू -1 एंड x2 इज़ इक्वल टू h, जबकि y2 जो है वो मेरे पास है जी -2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी x2 - x1। सो ये मेरे पास आ गया जी h स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ये मेरे पास इसका आ गया जी स्क्वायर रूट दैट आर इक्वल टू, इसका बेशक स्क्वायर ओपन कर देंगे, एज इट इज़ अभी रहने दें। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी, चलें स्क्वायर ओपन कर दें, h स्क्वायर प्लस 3 एंड -2h स्क्वायर रूट 3। यह आ जाएगी जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और प्लस 1, यह आ जाएगा मेरे पास -2 + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो ए सी इज़ इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट h स्क्वायर -2h स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 4। यह आ गया जी मेरे पास। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे पास ए बी सी हैं वो वर्टिसेस ऑफ
ट्राइंगल है, सिंस ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो अगर ये एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं देन तो फिर जो पैथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाइड होगा। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है जी मेरे पास बी सी का स्क्वायर, ये इक्वल आएगा जी मेरे पास रिमेनिंग के सम के, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स आप बी सी की वैल्यूज लगाएं। बी सी की वैल्यू जी मेरे पास ये स्क्वायर रूट h प्लस 16 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, और इज इक्वल टू ए सी का मेरे पास जो डिस्टेंस आया वो आया जी मेरे पास स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस 2h इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड ए बी की मेरे पास जो इसका जो है डिस्टेंस यहाँ पे डी स्क्वायर रूट भी है, सो स्क्वायर रूट 12 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करें, ये इससे कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ गया जी एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 प्लस 12, ये आ गया जी। सो एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 प्लस 16, ds में 16 से गया, h स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, दोनों बराबर है आपस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 0। सो h की वैल्यू मेरे पास ds में 0 आ जाएगी, -2 -3 जाकर डिवाइड होगा तो वो मेरे पास 0 आ जाएगा। सो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 0 आ गई। सो ds में ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। अब डी एस में क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बड़ी मज़े की बात है कि उसने हमसे डिमांड किया कि अगर आपके पास फाइंड एच, हमने एच ही करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई दफ़ा ये पंजाब बोर्ड के अंदर शार्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी टाइम ये पूछा गया। सो डी एस स्टूडेंट्स वो कहता है जी अगर आपके पास 3 पॉइंट हों और वो कोलिनियर हों तो आप एच फाइंड आउट करें। अब कोलिनियर से क्या मुराद है, मैं थोड़ा डिफाइन करता चलूँ कि लेट ए जो है वो मेरे पास x1 y1 है, जो मेरे पास b है वो है जी x2 y2 है, जबकि c जो है वो मेरे पास x3 y3 है। बी द 3 पॉइंट्स ये मेरे पास क्या है जी 3 पॉइंट्स हैं। ये कोलिनियर कब होंगे, ठीक है जी, जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे क्या होंगे, वाक़या होंगे, ठीक है। ए बी सी be the 3 points, then A, B and C are said to be collinear if these points are lie on the same line, वो एक ही लाइन पे क्या हो, वाक़या हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं जी, कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जी, अगर हम x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास ये कोलिनियर की एक कंडीशन है कि अगर इनका डिटर्मिनेंट लें इन पॉइंट्स का इस फॉर्म के अंदर लिख के, तो वो अगर बराबर आ जाए 0 के, तो हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन को मैं आगे थर्ड एक्सरसाइज के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये कंडीशन आती कैसे है। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन 7 के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है जी एच। क्वेश्चन नंबर 7 हमने फाइंड आउट करना है जी एच। पहली बात, हमें जो वर्टेक्स गिवन है, जो हमें पॉइंट्स गिवन है, ए है जी हमारे पास, ये हमारे पास है जी -1 h, और डी स्टूडेंट्स बी है जी मेरे पास 3 2, और सी है मेरे पास 7 3।
ये है जी कोलिनियर। सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका। सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है देन अभी मैंने ये कंडीशन बताई, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आ जाएंगे आपस में इक्वल टू 0। इनका अगर डिटर्मिनेंट ले तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 0 के। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज़ को जस्ट आप क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। x1 की वैल्यू जी a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 रिप्रेजेंट करेंगे जी -1 h एंड 1 3 2 1 एंड 3 2 1, और डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 7 3 एंड 7 3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको आप एक्सपेंड कर दें R1 से। सो ये मेरे पास आएगा जी एक्सपेंड बाय R1 से। जो जब मैं R1 से इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी -1। इस आपको पता ही है कि इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, तो बाकी का डिटर्मिनेंट है 2 1s are 2 और -3। ये आ गया जी, यहाँ पे लगाएंगे -h, और इस कॉलम को इस रो को छोड़ दें, 3 1s are 3 एंड 7 1s are 7। ये आ गया जी मेरे पास, और फिर 1 को छोड़ दें, यानी कि इस कॉलम को छोड़ दें, इस रो को छोड़ दें, तो बाकी का डिटर्मिनेंट लें वो आएगा जी मेरे पास 9 - 14 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व आउट कर लें तो ये आएगा जी -1 - +1 हो जाएगा जी इज इक्वल टू -4 - +4h, एंड ये मेरे पास आ गया जी -5 इज इक्वल टू 0। सो 4h - 4 इज इक्वल टू 0। सो 4h इज इक्वल टू 4। सो h इज इक्वल टू 4/4। सो डियर स्टूडेंट्स h की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। सो ये था मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 7 आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। उसने कहा जी फाइंड h सच दैट द पॉइंट्स A B C आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स A। तो डियर स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जस्ट यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस है। तो हमें गिवन A B C ये 3 पॉइंट्स थे, और जो हमारा राइट एंगल है वो वर्टेक्स A के ऊपर होना चाहिए, उसने हमें ऑलरेडी बता दिया। तो मैंने पहले डिस्टेंस निकाला AC। सो AC के लिए ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसके लिए मैंने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के वो मेरे पास आ गया √h² + 12h + 100 आ जाएगा। फिर मैंने डिस्टेंस निकाला AB, तो उसके लिए मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया जी वो आ गया जी √h² - 4h + 40, और फिर डिस्टेंस निकाला BC, तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई जी √260। डिस्टेंस आपको निकालना आता है, क्योंकि ABC आर द वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल है, तो फिर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखा, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाइड किया, तो ये हमारे पास एक डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक 2 दर्जी फार्मूला भी आप लगा लें, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, और या फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर व्हाटएवर। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ जी। 16 1s are 16। सो h² + 10h - 6h - 60 इज इक्वल टू 0। h इंटू h + 10 - 6 कॉमन ले लें, h + 10 इज इक्वल टू 0। सो h + 10 इंटू h - 6 इज इक्वल टू 0। सो h + 10 इज इक्वल टू 0 एंड h - 6 इज इक्वल टू 0। सो h की एक वैल्यू -10, जबकि h इज इक्वल टू +6। ये DS स्टूडेंट्स मेरे पास h की वैल्यू आ गई। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो DS स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। द पॉइंट्स A एंड B आर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, और ये इस सर्कल का डायमीटर है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड पॉइंट जो है वो है जी हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं जी मेरे पास -5 एंड -2, जबकि मेरे पास B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जी 5 एंड -4। अब यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये सेंटर है। सपोज कर लें कि ये हमारे पास C है, और ये देखें डायमीटर के जो मतलब एंड है उसके बिटवीन लाई करता है। तो आप यहाँ पे उसे बताएं, लेट सोल्यूशन के अंदर लेट C
बी द सेंटर, और जो हमारे पास C है वो क्या है जी, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ diameter of the circle, so C इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो x1 है वो है जी मेरे पास -5, और जो मेरे पास x2 है वो है जी मेरे पास +5, और जो y1 है वो है जी मेरे पास y1 इज इक्वल टू -2, जबकि y2 जो है वो है जी मेरे पास -4 के। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो सेंटर आ जाएगा जी। ठीक होगा जी। सो डियर स्टूडेंट्स, -5 + 5 ओवर 2 एंड -2 -4 ओवर 2 दैट आर इक्वल टू 0 ओवर 2 एंड -6 ओवर 2। तो ये मेरे पास इसका सेंटर आ जाएगा जी 0 एंड -3। अब हमने निकालना है जी रेडियस। रेडियस आप 3 वे से निकाल सकते हैं। एक तो आप क्या करें, CB यानी कि डिस्टेंस ऑफ CB निकाल लें, वो भी रेडियस के इक्वल होगा, या आप डिस्टेंस ऑफ CA निकाल दें, वो भी आपके पास रेडियस के इक्वल होगा, या आप डिस्टेंस ऑफ हाफ AB निकाल दें तो भी वो आपके पास क्या होगा जी, R के इक्वल होगा। आपकी मर्जी है। अब आपके पास सेंटर मौजूद है तो मैं यहाँ पे जो AC है या C है, इनमें से कोई एक लेके इसका रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ जी। रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। सो AC के लिए मेरे पास डिस्टेंस जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास होंगे जी x1 y1, तो x2 के मेरे पास आ जाएंगे जी, x2 - x1 करेंगे तो DS स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस, और चले मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ जी, x1 जो है वो है जी मेरे पास x1 इज इक्वल टू -5 एंड y1 इज इक्वल टू -2, जबकि मेरे पास x2 जो है वो C आ रहा है साथ में, तो C के मेरे पास x2 0 होगा, जबकि y2 जो है वो मेरे पास -3 के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा जी 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो 3 + 2 का होल स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया जी 5 का स्क्वायर 25 एंड +1 दैट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 26। सो ये मेरे पास रेडियस ऑफ दी सर्कल आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया। रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह तबारक ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।